सब प्रदेश में जहां जहां उनकी सरकार थी, गठबंधन गठबंधन के लोगों की या गठबंधन की सरकार थी, वो अपने करप्शन के स्लीपर सेल को ढूंढा और यहाँ के इस प्रदेश के करप्शन का जो स्लीपर सेल का इंचार्ज है वो हेमंत सोरेन है। 60 साल 70 साल में विपक्ष ने क्या किया? क्या विपक्ष की नियत थी कि महिला आरक्षण बिल को पारित किया जाए? किन को मजबूत बनाने का काम करते हैं? अगर कांग्रेस को देखिए तो खंगाल लीजिए पूरे 60 साल के इतिहास को, किसको मजबूत बनाया? इंदिरा गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, ये लोग हैं जो मजबूत हुए हैं। हेमंत सोरेन जो है वो उन्होंने तो पैसा जुटाने वाली, घपला करने वाली एक महिला पूजा सिंघल को मजबूत करने का कोशिश किया, इसलिए कि दिन दहाड़े जो यहाँ प्रदेश के जो संपत्ति लूटी जा रही है उसकी कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट वो है। आज इन सारी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, उसको घुटने टेकने पड़ेंगे। सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम सबका सौभाग्य है हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, तेज तर्रार राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमान जफर इस्लाम जी आज आप सबके बीच में मंच पर विराजमान हैं। मैं उनका इस प्रदेश कार्यालय में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप राज्यसभा से सदस्य भी रहे। इनकी बाईं ओर हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता श्री प्रदीप सिन्हा जी उपस्थित हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मीडिया विभाग में हमारे साथ श्री जोगेंद्र प्रताप सिंह जी दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और आज की इस प्रेस वार्ता के लिए मैं अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम जी से आग्रह करता हूं कि आप सबके बीच अपनी बात रखें। माननीय जफर इस्लाम। बहुत बहुत धन्यवाद शिव पूजन जी, प्रदीप जी, योगेंद्र जी। आप सभी प्रेस बंधुओं का आज स्वागत है इस प्रेस वार्ता में। एक बार फिर से पार्टी ने मौका दिया है आप सभी लोगों के सामने प्रेस करने का। इस सुखद एहसास के साथ आपके सामने आया हूं। अक्सर आप सुनते होंगे, खासकर 2014 से पहले ये बात जो अक्सर आप सुनते हैं लोगों की जुबान पे रहता है, जो आजकल यकीन में तब्दील हो गया है। सिर्फ बोलना नहीं बल्कि लोग उस पर यकीन करते हैं अपने एक्सपीरियंस की वजह से कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। ये एहसास, ये यकीन आज देश की जनता को है। वो अपने 9.5 साल के कार्यकाल में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया है उससे लोगों को यकीन हो गया है कि मोदी है तो मुमकिन है। इसी बात से मैं शुरुआत करता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है, ये जो लोगों ने नारा दिया, पार्टी का नारा नहीं है, लोगों ने नारा दिया है, इसलिए कि लोगों ने जो उम्मीदें की थी उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार खरे उतरे। चाहे कितनी भी दिक्कतों का सामना करना पड़े, कितना भी डिफिकल्ट काम हो, लेकिन अगर मजबूत इरादे होते हैं तो आदमी काम पूरा कर ही पाता है। और वो चीज़ हमने पिछले 9.5 साल में देखे कि हर बड़े फैसले जिसके लिए बड़े पॉलिटिकल विल चाहिए थे, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार उस पॉलिटिकल विल को दर्शाया और वैसे काम करके लोगों का कॉन्फिडेंस जीता। इसलिए लोग कहने लगे हैं मोदी है तो मुमकिन है। और अब देश की आधी जनता, हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, उन्हें भी यकीन हो गया है कि उन्हें भी जिस तरह से मोदी गारंटी मिली और जो मोदी गारंटी थी कि हम दिलवाएंगे आपको
महिला आरक्षण, तो वो अब ख्वाब नहीं हकीकत में तब्दील हो गया है। आपको मालूम ही होगा जो स्पेशल सेशन आया था उसमें ये बहुत बड़ा हमारे सरकार के लिए भी उपलब्धि है, बट उससे ज़्यादा इस देश की आधी आबादी के लिए, जो महिलाएं हमारी बहनें हों, माताएं हैं, बेटियां हों, उनके लिए है। ये हमने करके दिखाया। लोग कहते थे 27 साल से ये जो बातें, 3 दशक से बातें चल रही है, और हर बार हर पार्टियों ने खाली बातें की, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और कभी ये काम को करके अंजाम नहीं दिया। मोदी जी ने अपनी जो गारंटी को पूरी की है, महिला आरक्षण बिल को पास करवाया है, और हर शुभ काम, ऐसा लगता है कि इस देश का हर शुभ काम जो है मोदी जी के ही नेतृत्व में होगा। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। सारे देश की महिलाएं जिस प्रदेश में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, उनका भरपूर पुरजोर स्वागत कर रही हैं, इसलिए कि उनके सपने को तोड़ने के लिए तो हर पार्टी तैयार थी, लेकिन उनको सपनों को साकार करने के लिए कोई भी पार्टी नहीं थी। लोगों ने बहुत बातें की है, लेकिन किसी ने इस बात को कभी भी जो है पूरा करके दिखाया नहीं। ये जो बिल था, जिस बिल का नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, कोई सामान्य बिल नहीं था। इस बिल को लागू करने के लिए हम लोगों ने बड़ी जद्दोजहद की है, और आपको पता है कि ये बिल जब पास हुआ तो इस नए भारत के जो नई लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, उसका ये प्रतीक बन गया है। इसलिए कि आज तक महिलाओं को बारे में जो भी बाकी पार्टियां ने कहा है वो तो किया नहीं, लेकिन मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया है। हम जानते हैं कि देश की तरक्की बिना घर की, जब आप घर के बारे में देखिए, हम सभी लोग अपने परिवार में रहते हैं, और परिवार की तरक्की, जिस परिवार में भी महिला सक्रिय नहीं है अपने घर परिवार को देखने के लिए, उसमें कोई ना कोई कोताही रह जाती है। कहीं ना कहीं जो महिलाओं का रोल जो अगर पूरा ना हो पाए तो वो घर जो है उतनी तरक्की नहीं कर पाता है। लेकिन जिस घर में भी महिलाएं पूरे योगदान देती हैं, वो घर तरक्की करता है। लेकिन हमारे पिछली जो कांग्रेस की सरकार है, उसने तो देश में महिलाओं को के जो कंट्रीब्यूशन को कहीं ना कहीं उससे महरूम रखा, और उनको कभी मौका ही नहीं दिया कि वो सक्रिय होकर देश में अपने देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे। 60 सालों में 70 सालों में इनकी सरकार रही, लेकिन इस 70 सालों में उन्होंने महिलाओं की चिंता नहीं की। हाँ, आप अगर आज जो है सक्रिय हो गया तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन इस बात को हमने अंजाम देने की कोशिश की, और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, वादा किया था, उन्होंने समझा कि महिलाओं की, इस देश की तरक्की में महिलाओं का योगदान जरूरी है। इसलिए हमें महिलाओं को बाहर नहीं बल्कि साथ लेके चलना पड़ेगा, और उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, उनके योगदान के लिए उनको कहीं ना कहीं दायित्व देना पड़ेगा, और उनको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। ये बातें, खोखली बातें जो है कांग्रेस ने बहुत की थी, लेकिन नहीं। इसलिए आज जो ये जो कामयाबी मिली है, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। देश की हर महिला ने उनको धन्यवाद दिया है, और उनका इस बड़े काम के लिए जो देश के, जिसमें इन्वॉल्वमेंट महिलाओं का होगा और उनका योगदान होगा, उसके लिए उन्होंने उनको बार बार थैंक यू कहा है। लेकिन ऐसे समय पे मैं भी देखना चाहता हूं भाई कि 60 साल 70 साल में विपक्ष ने क्या किया। क्या विपक्ष की नीयत थी कि महिला आरक्षण बिल को पारित किया जाए? क्या विपक्ष चाहता था कि महिला आरक्षण बिल पारित हो? हमने तो बहुत प्रयास किए। हमने तो 26 जून 1998 में, हमारी सरकार उस वक्त थी जब हमारी सरकार पहली बार आई, 26 जून 1998 में हमने कोशिश की। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में वो प्रधानमंत्री थे। फिर 22 नवंबर 1999 में हमने इसको कोशिश की, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए। फिर हमने 2002-2003 में भी कोशिश की, तब भी कामयाब नहीं, इसलिए कि रुकावट के लिए विपक्ष बार बार रुकावट के तौर पे आता था।
आज ये डुगडुगी बजा रहे हैं कि बार बार बजाते थे 2010 में, जब इन्होंने राज्यसभा से पास किया तो वो भी आधा अधूरा, तो लोकसभा से पारित नहीं करवा पाए। ये कहने लगे कि उन्हीं के घटक दल, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे नीतीश कुमार की जेडीयू हो, चाहे वो अखिलेश जी के एसपी हो, चाहे और भी कई पार्टियां हों, उनके घटक दल अलायंस पार्टनर जो है उन्होंने ही उनको पारित करने से महरूम किया और रुकावट के लिए बने रहे। आज मैं कह सकता हूं कि वो लोग जो उनके लिए रुकावट बनते थे और पारित नहीं करने देते थे, कांग्रेस कहीं ना कहीं इन पार्टियों के साथ मिलकर महिलाओं के साथ धोखा दिया, महिलाओं को धोखा दिया, अपने देश की मां बेटियों बहनों को धोखा दिया। आज इन सारी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, उसको घुटने टेकने पड़े। आज ये कह नहीं सकते, इसलिए कि ये बिल जो है पारित, सब पूरे हर पार्टी ने पूरे तौर से सपोर्ट किया है और उनके सपोर्ट से बिल 100% सपोर्ट से बिल पारित हुआ है। तो ये जो कहना था कि हम नहीं पारित करा पा रहे हैं इसलिए कि कांग्रेस कहती रहती थी कि हमारे जो घटक दल है आरजेडी, लालू यादव जी नहीं चाहते थे, मुलायम सिंह जी नहीं चाहते थे, अखिलेश जी नहीं चाहते थे, या फिर नीतीश कुमार नहीं चाहते थे। आज कहां है? आज सबको मोदी जी के सामने घुटने टेकने पड़े। महिलाओं को रिजर्वेशन पारित करने में पूरा सहयोग दिया, 100% सहयोग दिया, इसलिए कि वो जानते थे कि जब तक एक ऐसी सरकार जिसकी नेक नियति पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता है, लोगों का जो कॉन्फिडेंस या विश्वास जीत कर आने वाली सरकार कभी धोखा नहीं करेगी। इसलिए आज अपने माताओं को, बहनों को, बेटियों को आज महसूस हुआ है कि मोदी है तो मुमकिन है। ये नारा जो है वो सच्चा नारा है, इसलिए कि हमने उसको करके दिखाया है और इनके साथ उसमें करने में इन लोगों को भी घुटने टिकवा दिया। जिन लोगों ने कल तक बिल के सामने रोड़े बन के आए थे, आज वही सबसे पहले पारित करने में आगे आगे खड़े रहे कि महिलाएं नाराज ना हो जाए। ये इनकी भूमिका रही है। लेकिन आप देखिए, मैं पिछले कुछ दिन पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली से किया था, जिसमें हमने कहा था कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को बार बार मौका दिया है, उनको आगे बढ़ाने का काम किया है, मान सम्मान दिया है और देश की महिलाओं को अधिकार दिया है। और उसी अधिकार देने के लिए हर बार जो भी काम उन्होंने उठाया वो उस काम को करके दिखाया है। लेकिन अगर आप देखिए ऑपोजिशन में, तो वो किन महिलाओं को अधिकार देते हैं, किन को मजबूत बनाने का काम करते हैं। अगर कांग्रेस को देखिए तो खंगाल लीजिए पूरे 60 साल के इतिहास को, किसको मजबूत बनाया? इंदिरा गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, ये लोग हैं जो मजबूत हुए हैं। कभी देश की आम जनता, जिसके बारे में हमने जिस तरह से बिल पारित करने के बारे में बाद आम जनता, आम नागरिक, एक महिला नागरिक इस देश की, वो जो है उसको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, लेकिन यहां नहीं। उसी तरह आप देखिए, कांग्रेस ने इन लोगों को दिया तो हेमंत सोरेन उससे भी आगे निकले। हेमंत सोरेन जो है उन्होंने तो पैसा जुटाने वाली, घपला करने वाली एक महिला पूजा सिंघल को मजबूत करने का कोशिश किया, इसलिए कि दिन दहाड़े जो यहाँ प्रदेश के जो संपत्ति लूटी जा रही है उसकी कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट वो है। हेमंत सोरेन के साथ उन्होंने मनरेगा में गरीबों का पैसा लूटा और उसको मजबूत बनाने में हेमंत सोरेन जो बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो इनकी कोशिश रहती है कि महिलाएं जो है, अपने घर की महिलाएं जो है, या फिर उनसे जिनसे उनको फायदा होता है उन महिलाओं को साथ रखे। आज आप देखिए जिस तरह से इस प्रदेश में जो है करप्शन हो रहा है, उस पूरे करप्शन का मैंने कहा था पहले भी, इंडिया अलायंस जो है, जो घमंडिया गठबंधन है, वो 2004 से 2014 में के बीच में देश की संपत्ति को लूटा, लाखों करोड़ का जो है उन्होंने गबन किया है। लेकिन 2014 के बाद जब उनकी सरकार चली गई तो उन्होंने अपने स्लीपर सेल, करप्शन के स्लीपर सेल को ढूंढना शुरू किया। वो स्लीपर सेल कहाँ मिले उनको? सब प्रदेश में जहां जहां उनकी सरकार थी, घमंडिया गठबंधन के लोगों की या गठबंधन की सरकार थी, वो अपने करप्शन के स्लीपर सेल को ढूंढा और यहाँ के इस प्रदेश के करप्शन का जो स्लीपर सेल का इंचार्ज है वो हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन
यहाँ करप्शन कर रहे हो, उनको साथ दे रहा कौन? उस पूरे तरह करप्शन में जो है उनके सरगना और आका जो है वो बैठे हैं दिल्ली में या पटना में बैठे हैं, चाहे लालू यादव हो, चाहे सोनिया गांधी हो, या प्रियंका गांधी हो, या नीतीश कुमार हो, या फिर राहुल गांधी हो। सबके सपोर्ट से, खड़गे जी के सपोर्ट से इस प्रदेश की संपत्ति लूटी जा रही है और इस प्रदेश में लूटी हुई संपत्ति का कहीं ना कहीं बंटवारा भी हो रहा है, जिसमें उनके आका जो है दिल्ली में जो इस पूरे स्लीपर सेल को एक तरह से डायरेक्शन देने का काम किया, करप्शन के स्लीपर सेल को, उसका फायदा जो है उसमें बंटवारा जो हो रहा है उसमें उनको पूरा उसका फायदा हो रहा है। आज आप देखिए इस प्रदेश में कितना करप्शन है, अधिकारी हो, बिचौलिया हो, सब साथ साथ हेमंत सोरेन के जो भी करप्शन होता है उसकी स्टार जो है हेमंत सोरेन से जुड़ती है। एक नहीं अनेक ऐसे केस हुए हैं। आज आप देखिए, चाहे माइंस घोटाला हो, चाहे मनरेगा घोटाला हो, चाहे आप ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाला हो, चाहे आप देखिए रूरल डेवलपमेंट का घोटाला हो, एक से एक अनेक घोटाले हुए हैं और हर घोटाले में जो घोटाला करने वाले अधिकारी या बिचौलिया या फिर ऐसा कोई बाहर से आया हुआ यहाँ पर जो बिचौलिया है, सबके कनेक्शन डायरेक्ट जो है वो मिलते हैं स्लीपर सेल के, करप्शन के स्लीपर सेल के इंचार्ज हेमंत सोरेन को। उन्होंने एक नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितने करप्शन उन्होंने किए हैं, वो आपको उसकी लिस्ट देना चाहता हूं मैं। दिल थाम के रखिए, हेमंत सोरेन स्लीपर सेल इंचार्ज, करप्शन स्लीपर सेल इंचार्ज घमंडिया अलायंस, जो उस गठबंधन के और जहां से जो लूट खसोट किया जाता है उसमें जो अधिकारियों का भी साथ रहता है, इस सारे पैसे आपस में बांट के बाकी पैसे जो है ये जो घमंडिया गठबंधन को चला जाता है। मैं आपको उसका 77,000 करोड़ का स्कैम किया है हेमंत सोरेन ने, 77,000 करोड़ का। मनरेगा स्कैम, जो स्कैम हुए हैं, कुछ स्कैम का नाम लेता हूं, सबका नहीं ले रहा हूं। कोल अलॉटमेंट का जो स्कैम है, इलीगल माइनिंग का स्कैम है, रूरल डेवलपमेंट का स्कैम, उसमें उसके मंत्री आलमगीर, लैंड स्कैम में देखिए, हम तो कहते हैं कि धरती माँ, हम कहते हैं धरती हमारी माँ है, लेकिन उसको भी नहीं बख्शा। हेमंत सोरेन ने अपना नाम ही बदल दिया, हेमंत कुमार सोरेन, बाप का नाम शिव सोरेन, शिबू सोरेन जी से बदल के शिव सोरेन। मेरे पास पूरे दस्तावेज है, मेरे पास वीडियो है, सारे चीज कंफर्म करने के लिए कि उन्होंने अपने नाम बदल के बड़े बड़े, अभी यहाँ पर जो फायरिंग रेंज है उसके बगल में 100 एकड़ के लैंड है, उसमें उन्होंने घोटाला किया है नाम बदल के। और ऐसे एक नहीं अनेक संपत्ति है। उन्होंने तो सिर्फ सीबीआई को जो दिया 108 संपत्ति के बारे में, तो गबन किए हुए पता नहीं कितनी संपत्तियां खुद भूल गए हैं और सब में नाम चुके। जिस डिस्ट्रिक्ट में जाए, जिला में जाइए, वहां के वो नागरिक होते हैं, अस्थायी नागरिक हो जाते हैं उस जिला के, और वहीं से उनका रजिस्ट्री हो जाता है, नाम पता, बाप का नाम सब में चेंज हो जाता है। ये घोटाला इसलिए कर रहे हैं कि जनता का माल लूट रहे हैं, जनता के साथ जो है कहीं ना कहीं इन्होंने जो है धोखा किया है और जनता तराई तराई कर रही है। और इनके सारे लोग, घमंडिया गठबंधन के लोग, लालू यादव की पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जेएमएम मिलके प्रदेश को लूट रही है और उसमें अधिकारी भी साथ दे रहे हैं। मैं अभी अधिकारियों का भी, कुछ अधिकारियों का भी नाम लूंगा जिनके बारे में हमारे पास थी, मतलब जो हमें इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से बहुत सारे इंफॉर्मेशन उन लोगों के गबन में, स्कैम में उनका बड़ा रोल है। कुछ मंत्री भी हैं, उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो है, वित्त मंत्री, जो रूरल डेवलपमेंट मंत्री आलमगीर आलम, वो सब उसमें बहुत तरह से इन्वॉल्व है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूजा सिंघल से लेकर योगेंद्र तिवारी और ऐसे बहुत सारे दर्जनों लोग जो है अभी या तो पूछताछ उनसे चल रही या गिरफ्तार है, लेकिन मैं फिर भी कुछ लोगों का नाम लूंगा, जैसे पंकज मिश्रा है, प्रेम प्रकाश है, अमित अग्रवाल है, वीरेंद्र राम है, मनीष रंजन है, बिशन कुमार अग्रवाल है, छवि रंजन है, ये छवि रंजन IAS ऑफिसर है,
राजीव अरुण एक्का ये ट्रांसफर पोस्टिंग में कैसे कमाई किया जाए इसका एक्सपर्ट है। ये आर्किटेक्ट नहीं, एक्सपर्ट है। हर दिन ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा कमा रहे हेरेन सोरेन के इशारे पे। विशाल चौधरी है, युगेंद्र तिवारी है, विनय चौबे है, रमेश राव है, और इस सब जो है ट्रांसफर पोस्टिंग में तो वसूली के चैटिंग भी मिले हैं। शराब घोटाले में युगेंद्र तिवारी, दलाल प्रेम प्रकाश और आईएएस ऑफिसर विनय चौबे भी का इन्वॉल्वमेंट, बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। मनोज कुमार आईएएस ऑफिसर है कि पोस्टिंग में लाखों रुपए का घूस दिया गया। मनीष रंजन का इन्वॉल्वमेंट, बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। अविनाश कुमार का इन्वॉल्वमेंट है जिन्होंने दलाली करने वाले बिचौलिया प्रेम प्रकाश को चिट्ठी लिखकर पुलिस गार्ड दिलवाया। ऐसे लोग जो अधिकारी, जितने भी अधिकारी यहां पर हैं, सब पर नजर है। इनकी जगह सलाखों के पीछे है, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे बिचौलिया हो, जिन्होंने भी प्रदेश की संपत्ति लूटी है, प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है और बड़े बड़े स्कैम करके सिर्फ अपनी झोली भरते जा रहे हैं। चाहे वो पूजा सिंघल हो, ये सारे लोग गरीबों को लूटा है, अपना घर सजाया है, गरीबों को लूट करके अपना घर सजाया है। और एक बहुत बहुत बड़ी मुहावरा जो यहां पर लोग कहते हैं कि यहां पर जो है, जहां जमीर बिकते हैं, फरमान बिकते हैं, दाम लगाओ तो जो ईमान बिकते हैं। तो ये बात हो गई है इस प्रदेश के लिए कि अगर अपनी कमाई, इसमें जो भी आप जाइए, किसी के पास भी जाइए, आप किसी भी अधिकारी के पास जाइए, उसमें वो कुछ कहते नहीं, वो वही सुनते हैं जिसमें उनकी अपनी भलाई है, करते वही हैं हेमंत सोरेन के इशारे पे जिसमें उनकी कमाई है। तो भलाई अपनी, कमाई अपनी, और जनता क्या करे इसकी चिंता हम कर रहे हैं। हम इनको बताना चाहते हैं आपके द्वारा कि ये लोग जो प्रदेश को लूट रहे हैं, उन पर लूटने वालों को मैं आज बताना चाहता हूं कि आप भागना चाहते हैं, ईडी में अपियर होने से भागना चाहते हैं, कोर्ट कचहरी के दरवाजे खटखटाना चाहते हैं, टाइम बाय करना चाहते हैं, लेकिन आप कितने भी कोशिश कर लीजिए, जो लोग हिरासत में हैं वो तो हिरासत में हैं, जो लोग भाग रहे हैं, हिरासत में आने से भाग रहे हैं, उनको बताना चाहते हैं उनकी जगह सलाखों के पीछे है। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस करप्शन पे पॉलिसी पे चल रही है। ये घमंडिया गठबंधन के अलायंस पार्टनर जो स्लीपर सेल, जो करप्शन के इंचार्ज हेमंत सोरेन को बताना चाहते हैं आपके द्वारा कि हम उनके दहलीज पे खड़े हैं। ये जितनी भी कोशिश कर ले इसको आगे बढ़ाने का, टाइम बाय करने का, टाइम को खराब करने का या कोर्ट कचहरी जाने का, आपने करप्शन किया है, आपकी जगह सलाखों के पीछे है और आपको सलाखों में जाना ही पड़ेगा। यहाँ आपने सिर्फ एक काम रचा के रखा है कि करप्शन करना है, सब प्रदेश की जनता की चिंता नहीं करनी है। चिंता करनी है कुछ अलायंस पार्टनर की, जो सरगना लोग बैठे हैं दिल्ली में, आका लोग बैठे हैं जिन्होंने आपको बना के भेजा, जिनके इशारे पे आप यहाँ काम कर रहे हैं, या कुछ अधिकारी और बिचौलिया, ये कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। तहकीकात जारी है, आगे आप आने वाले दिनों में आपको और भी ज्यादा चीजें दिखेंगी, और जो भी यहाँ पर इन लोगों ने करप्शन किया है सबका भुगतान करना ही पड़ेगा, चाहे वो पूजा सिंघल हो, चाहे छवि रंजन हो, चाहे से और भी कोई अधिकारी हो। मैं बहुत सारे नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इसलिए कि फिरिस्त लंबी है, लेकिन आपके माध्यम से मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि कोई भी नहीं बच पाएगा। एजेंसियां अपना काम करेंगी। अब भागने का आप कितना भी कोशिश कीजिए, कितना भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन एजेंसी के पास एविडेंस के बेसिस पे एजेंसी नहीं जाती है। बहुत सारे एविडेंस है, और एविडेंस ये भी है कि आपने किस किस तरह से, कहां से, कैसे आपने पैसा इकट्ठे किए और कैसे आपने बेनामी संपत्ति बनाई और किस किस नाम से आपने लिया है, और कैश भी बरामद हुए। आप देखिए पूजा सिंघल के सीए, उनके घर से कितना बड़ी मात्रा में जो कैश बरामद हुई। तो ये जो नाजायज काम करके जो यहाँ पैसा बटोरा जा रहा है और जनता के साथ धोखा किया जा रहा है, इसको भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज करती रहेगी
और हम इसे कभी भी बख्शेंगे नहीं। हमारी पॉलिसी बिल्कुल साफ है, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। हम इसको सख्ती से निपटेंगे और हम प्रदेश की जनता को आपके द्वारा आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि हम उनकी जो उम्मीदें हैं उस पे हम पूरे तौर से खरे उतरेंगे और उनके साथ जो धोखा हो रहा है उन धोखा करने वालों को हम सख्त सजा देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आपका कोई क्वेश्चन है तो एक एक करके बोलिए, आप पूछिए, नाम पूछ के बताइए। जब रिजर्वेशन महिलाओं का लागू होगा तो होगा, क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि आगे आने वाले लोकसभा या विधानसभा में बीजेपी स्वतः 33% टिकट बांटने में आरक्षण देगी? आज अगर आप महिलाओं के बारे में बात करते हैं, यह सवाल तो आपको पूछना चाहिए था उन पार्टियों से जिन्होंने उनके साथ धोखा किया है। हम तो महिलाओं के साथ खड़े हैं, महिलाओं को मान सम्मान, आदर और रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं और आगे आने वाले दिनों में आपको इस बात की पुष्टि भी होगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वायदा किया है, जो गारंटी दी है, वो पूरी होगी। एक एक करके आप कह रहे हैं कि भाजपा का जो है जनता के बीच एक भरोसा कायम हुआ है, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश के चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्री और 4 लोकसभा और जो सांसद हैं उनको चुनाव, विधायकी का चुनाव लड़वाना पड़ रहा है? अरे भाई, ये भारतीय जनता पार्टी है। आपने शायद इसका ठीक से पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को सही से आपने चेक नहीं किया है। हम हर बार जनता के में से जो फीडबैक आता है, उनके चहेते लोगों को हम मैदान में उतारते हैं। हमारे यहाँ कोई पद नहीं ऐसा परमानेंट नहीं होता है कि हमें सिर्फ हमें इसी पद पर रहना है। हर को पूरा अधिकार है, अगर पार्टी चाहती है, पार्टी को पूरा अधिकार है कि चाहे असेंबली का इलेक्शन लड़ाए, चाहे राज्यसभा भेज दे, चाहे काउंसिल में भेज दे, चाहे एमपी का इलेक्शन लड़ाए। और हर कार्यकर्ता का दायित्व है कि पार्टी का जो अधिकार है उसका सम्मान करे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हमारे पार्टी का वो एक कार्यकर्ता है, चाहे जितने भी लोग। एमपी हैं तो पार्टी ने मौका दिया था तभी एमपी हैं, अगर एमएलए बनेंगे तो पार्टी ने मौका दिया है तो एमएलए बनेंगे, अगर राज्यसभा जाने वाले हैं तो पार्टी ने मौका दिया है। हमारे यहाँ परमानेंट कुछ नहीं, हमें दायित्व है। जो दायित्व पार्टी ने डिसाइड किया वही हमारे लिए प्राथमिकता होती है। हमारा अपना कोई सोचना नहीं होता कि हमें ये करना है। ये पार्टी में डिसिप्लिन है, पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी ने जो डिसाइड किया वही मेरे लिए वही उसी का मान सम्मान और उसको जमीन पे उतारने का काम लक्ष्य हमारे लिए बन जाता है। दिल्ली से रामी नायक भी आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और उन्होंने आपके मनसा पे सवाल उठाया है, आरक्षण देना ही है तो इतने लंबे साल, इतना वक्त क्यों? अगर देना ही है तो अभी से दे दीजिए, टाइम क्यों ले रहे हैं? वो तो कहते हैं 39 में आप लागू करेंगे। देखिए, आपने, चूंकि मैं इस शहर से बिलोंग करता हूँ, हजारीबाग का हूँ मूल निवासी। एक कहावत बचपन से कहते, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, सुना है होगा आपने। उन्होंने तो किया नहीं, अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं। अभी कहते ना, एक शेर है, इतने हिस्से में बढ़ गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तो वही हो गई, आरजेडी, जेडीयू, एसपी, फलाना ढमकाना पार्टी में बढ़ गए। किसी ने तो उनको सपोर्ट किया नहीं, सब तो ही चाहते थे कि बिल पास हो और हमने पारित किया, उनको घिटने टिकवा के तो आज इनके पास कुछ बचा नहीं। तो यही सब बातें कहेंगे, देखिए हमने जो बिल पास किया है उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोर्ट में भी चला जाए तो कुछ नहीं हो सकता। सारी चीजें, सारे लूप होल्स के साथ किया था। 2010 के बिल और इस बिल में बहुत अंतर है। 2010 का बिल चैलेंज हो सकता था, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। इसीलिए 100% वोट उनको देना ही पड़ा। उनके लीगल सेल ने कहा है इसमें कुछ भी नहीं ऐसा है लूप होल जिसके बेसिस पे हम इसका विरोध कर सके। यही है हमारी नियत, यही नेक नियति के साथ किया है और इसको अमली जामा पहनाने का भी हम काम करेंगे पूरे मुस्तैदी से। और महिलाओं को भी, हमारी माता बहनों को भी यही विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है और इसलिए ऐसा पॉसिबल हुआ। अरे कोई मुद्दा नहीं, देखिए हमने सबके लिए, समाज के हर वर्ग के लिए चिंता की। अब देखिए, मैं जिस समाज से आता हूं, मुस्लिम समाज, नहीं मैं बता रहा हूं, मुस्लिम समाज से आता हूं, उसके बारे में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पसमानदाओं के बारे में कितना बात किया।
हर बार हर मंच से कहा कि पसमानदा मुस्लिम को कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ाने का काम किया। अभी देखिए उन्होंने राज्यसभा भी दिया, अभी देखिए उन्होंने एमएलसी भी दिया, टिकट भी दिया, मंत्री भी बनाया और पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया। तो ये उन्होंने कहा कि झारखंड में हमें कुछ नहीं मिलता। किसने कहा झारखंड में कुछ नहीं मिला? नहीं, आज पसमानदा मुसलमान अभी आपके बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से यहीं से यहाँ पर होगा। अभी तो हमने शुरुआत की है। मुसलमान के पसमानदा समाज की चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है और हम रिप्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं और हर तरह से उनको आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। ईडब्ल्यूएस में भी उनको है, ईडब्ल्यूएस में भी उनका रिजर्वेशन है और ये हमने कब करके दिखाया। उन्होंने कोई पिछली सरकारों ने सिर्फ नाम लिया। आज आप देखिए, मैं पूछता हूं आपसे, आपने सरकारी निजाम से जो इतने वेलफेयर स्कीम 313 वेलफेयर स्कीम का डिटेल्स आपने पढ़ा है? अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मुस्लिम समाज है। अगर पिछली सरकारों ने कभी इस बारे में चिंता नहीं की, हमने बिना भेदभाव के, चूंकि उनको गरीब बना के रखा था, बिना भेदभाव के हमने दिया, तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियरी है मुस्लिम समाज के लोग हैं, इसलिए कि उनको दयनीय स्थिति में पिछली सरकारों ने रखा था। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।